हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक मीन्स दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको आइडियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, गैप होने का थोड़ा सा रीज़न है, इस वजह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो सॉल्यूशन का एक क्विक रिवीजन के तौर पे आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक थोड़ी सी आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस में क्या था हमारे पास। एक था हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक था हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास होगा नॉन आइडियल। नॉन आइडियल होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने सभी का कंडीशन बताया था भाई। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें। वो भी राउल्स लॉ, वो भी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में क्या था भाई, आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए था, ये रूल था, और दूसरा था पी बी इक्वल टू पी बी नॉट था, एक्स बी था। पहला ये था। सेकंड मैंने बताया था इंट्रैक्शन जो होता है, ए टाइप का इंट्रैक्शन, बी टाइप का इंट्रैक्शन और एंड ए बी टाइप का इंट्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बात समझे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। थर्ड हमारे पास पॉइंट था, जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास भाई, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। एंड फोर्थ पॉइंट था हमारे पास, डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होती है भाई, ज़ीरो था। एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास था, पी ऑब्जर्व। पी ऑब्जर्व क्या है, पी थ्योरेटिकल हो जाएगा, पी थ्योरेटिकल। पी ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल का मतलब, ऑब्जर्व का मतलब जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, और जो हमारे पास है थ्योरेटिकल है। सपोज कर लो कि हम लोग किसी कैलकुलेशन के थ्रू, सपोज कर लो किसी प्रेशर जो हम लोग कैलकुलेट जो कर रहे हैं, मान लो फार्मूले से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, कुछ समथिंग आ गया, सपोज कर लो 35 आ गया, ये जो भी होगा पास्कल या बार जो भी होगा प्रेशर, वो अगर सपोज कर लो बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर से भी मेजरमेंट करें 35 आ जाए, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकल जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, आइडियल सोल्यूशन को वो बतलाता है। ठीक है, तो हम लोग के पास 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्या, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पहला हमारे पास है, क्या होता है भाई, नॉन आइडियल में क्या होगा, पहले ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पहला क्या होगा हमारे पास, कि ये राउल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। इट मीन दैट पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए हो जाएगा पक्का। दूसरा हमारे पास पी बी नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, पी बी नॉट एक्स बी, पक्की बात है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है, इसमें जो इंट्रैक्शन होते हैं वो इंट्रैक्शन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैं इससे पहले बात कर लेता हूँ डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो होगा। एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन होगा डेल्टा बी भी नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको करने जो वॉल्यूम नहीं, अभी ये इसमें केसेस में बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो पी जो ऑब्जर्व होता है वैल्यू, ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, पी थ्योरेटिकल के हैं, पी थ्योरेटिकल के हैं, पी ऑब्जर्व होता है पी थ्योरेटिकल के। अब यहाँ पे दो कंडीशन डेवलप होते हैं। तो पहले तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया भाई। अभी देखो, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डेल्टा एच ये इंथैल्पी है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी दो सोल्यूशन को इस वाले में क्या था, अगर हमने बताया था कि दो कंटेनर सपोज कर लो, इसमें 5 ml है, ठीक है, इसमें भी 5 ml है भाई, इन दोनों को क्या करोगे, सम अप कर दोगे तो 10 ml टोटल आ जाएगा। तो इस डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ऐसा सोल्यूशन रख लो कि जिसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो, तो अब इसमें चांसेस है या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिंपल सा केस है। या तो डेल्टा एच बढ़ जाएगा या तो डेल्टा एच कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल के नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल होने का मीन्स क्या है, इसके दो कंडीशन होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भाई। पहला कंडीशन देखना, पहला कंडीशन भाई, पी ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, थ्योरेटिकल होगा। तो पहला हमारे पास व्हेन पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी थ्योरेटिकल। ठीक है, पी ऑब्जर्व क्या होगा, पी थ्योरेटिकल के से ज़्यादा होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पी ऑब्जर्व की वैल्यू इज लेस देन क्या होगा, पी थ्योरेटिकल होगा। देख लो भाई, इसी जब ये पी थ्योरेटिकल जब ज़्यादा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, जब पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी थ्योरेटिकल से कम होती है तो क्या होता है भाई,
नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, दो टर्म अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे डायरेक्ट कि नॉन आइडियल सोल्यूशन देयर आर टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन आया कैसे, पी थ्योरेटिकल यानी पी ऑब्जर्व की वैल्यू पी थ्योरेटिकल के नॉट इक्वल होगी, तब यहाँ क्या दो टाइप में होगा, पी ऑब्जर्व अगर ज़्यादा हो गया, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा वो ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर पी ऑब्जर्व की वैल्यू थ्योरेटिकल से कम होगा तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो अब हम लोग को दो टाइप पढ़ने, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा पढ़ना है क्या, नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोग लाइन बाय लाइन दोनों को बात करते हैं, ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग बता सकते हैं, वी कैन से इन पॉजिटिव डेविएशन पी ऑब्जर्व। अब देखो कहीं ग्राफ पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ सबको पता है कि कुछ ऐसा ग्राफ हमने प्लॉट किया था, कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था हमने। ठीक है, ये किसके किसके बीच था भाई, पी के बीच था और एक्स के बीच था। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये ग्राफ हल कैसे उठ के जाएगा भाई, पहले हम लोग के पास ग्राफ कैसे था, ये ऐसे था और नीचे वाला कुछ ऐसे था, ये ऐसे और ये ऐसे था, देख लो भाई ये इस तरीके से था। अब जब पी पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये ओरिजिनल, ये एक्सपेरिमेंटल, ये मान लो सपोज कर लो ये हमारे पास है और ये क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन हो तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, दिस वन, ये इस तरीके से। देखो भाई ये कैसे जाएगा, इस तरीके से, और ये सारे के सारे ग्राफ क्या होंगे, ऊपर उड़ जाएंगे, दिस वन। ये देखो ये इस तरीके से जा रहे हैं। देखो तो इसमें ज़्यादा हौच पच हो गया, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो। ग्राफ को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, आप ऐसे बना लो, ये P है, ये X है। ठीक है, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाए। ये डॉटेड होगा, ये ऐसे होगा, दिस वन इसको मैच करेगा। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये ऊपर से ग्राफ जाएगा भाई, ये डार्क कर दिया, ये ऊपर से जाएगा, ये ऊपर से जाएगा भाई, ये ऊपर से जाएगा, ये देखो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन कैसे क्लियर कट होते हैं भाई, जब दो कंटेनर आप बना लो, अगर ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन, देखो भाई ये ध्यान से सुनो, ये ध्यान से सुनना, अगर ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन, सपोज कर लो ए इंट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बी इंट्रैक्शन कैसा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है। सपोज कर लो स्ट्रॉन्ग है, जब इन दोनों को एक दूसरे में क्या करें, मिक्स करें, यानी इन दोनों को उठा के तीसरे कंटेनर में मिक्स करें, यानी अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, ए इंट्रैक्शन, ये कैसा हो जाए, वीक हो जाए, ये कैसा हो जाए भाई, वीक हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला भाई, पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर सपोज कर लो कोई कंपाउंड ए है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, बी उसमें भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो सपोज कर लो कैसा बन रहा, वीक बन रहा, और वीक बनेगा तो ये क्या होगा, वीक हो गया। बॉन्डिंग कैसी है, वीक है, जब बॉन्डिंग वीक होगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर लगाने पे ये तुरंत क्या करेगा, स्कैप करेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जल्दी जल्दी बनेगा। तो जल्दी जल्दी बनेगा तो पहले के कंपैरिजन में लास्ट वाले कंटेनर का क्या वेपर प्रेशर जल्दी बन रहा है, तो क्या शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव का मतलब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, अगर पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है तो कौन सा शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो इसमें कैसा इंट्रैक्शन है भाई, इसमें कैसा इंट्रैक्शन है, ए एंड बी कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है, ए बी कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है, और इसमें ए बी इंट्रैक्शन कैसा है भाई, वीक है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि व्हेन ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स टू ईच अदर, देन फाइनल सोल्यूशन विल बी टेक वीक। ठीक है, क्या होगा, वीक होगा, एंड स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ फाइनल कंटेनर इज हायर, विल बी हायर। तो हायर होगा तो क्या होगा, हमारे पास स्कैपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जब स्कैप करेगा तो वेपराइज भी ज़्यादा करेगा, इसकी स्कैप मोल लिख सकते हैं, स्कैपिंग टेंडेंसी मोर। जब ये स्कैपिंग टेंडेंसी मोर होगा तो क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर बनाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया स्कैपिंग टेंडेंसी मोर, तो क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगे। उस वाले के केस में क्या होगा भाई, नेगेटिव डेविएशन के केस में, पहले इसमें एक एग्जांपल देख लो आप। इसका एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा भाई, जैसे हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे पास
जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा, एक सपोज कर लो कि हम लोग के पास है एक एथिल अल्कोहल और दूसरा क्या होगा हमारे पास H2 है, सपोज कर लो। एक मैंने एग्जांपल दे दिया है कि हमारे पास एग्जांपल है भाई एथिल अल्कोहल H2O का। तो अब देखो मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है, समझाता हूँ इस तरीके से। H2O है तो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पक्की बात है। ये देखो ये H2O है, दूसरे H मॉलिक्यूल्स के बाद क्या होगा हमारे पास C2H5 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे हमारे पास हाइड्रो बॉन्डिंग। अब H2O, तो ये कौन सा कंटेनर है, सपोज कर लो ये AA टाइप शो कर रहा है, ठीक है। अब ये BB टाइप में क्या होगा H2O होगा, तो एक H2O मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे H के साथ क्या बनाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पक्की बात है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे। ये BB टाइप है, तो दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सपोज कर लो क्या हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो गैप होता है, जो गैप होता है वो क्या किसके थ्रू फील हो जाएगा, H2O के थ्रू। जैसे ये H2O इसमें मिक्स होगा तो इसकी बॉन्डिंग थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से अब इसकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन दोनों को क्या करो, एक कंटेनर में मिक्स कर दो। जैसे ही मिक्स करोगे तो बीच बीच में क्या होता है, जो ब्लैंक एरियाज होते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, H2O आ जाते हैं, और वहाँ पे बॉन्डिंग क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली थोड़ी सी वीक हो जाती है। जब वीक होती है तो क्या होता है, स्कैपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस बढ़ जाने की वजह से ही ऐसा पूरा काम हो रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि हमारे पास पी ऑब्जर्व की वैल्यू थ्योरेटिकल से अगर ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और ए इंट्रैक्शन और बीबी इंटरसेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरिजन टू ए बी के। तो आप ये तीन कंटेनर दिमाग में सेट करो, लास्ट वाले कंटेनर पे सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि जो वीक होगा अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा तो कम होता, यहाँ पे वीक होगा तो पहले वाला दोनों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशन पॉजिटिव डेविएशन की। इसमें आपको एग्जामिनेशन में देखो क्या करना है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल याद रखने हैं। मैक्सिमम क्या रखने हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या करता है, एग्जाम्पल दे देगा, आपको डेविएशन पूछ देगा विच टाइप का डेविएशन शो कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल आपको देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक्स भी नहीं है और कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, तो 5-6 हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे जो आप उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल, एक और मैं लिख देता हूँ, एथिल अल्कोहल C2H5, और एक हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का है, साइक्लोहेक्सेन। ये दो एग्जाम्पल लिख लो, आप नोट कर लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा सारा। अब निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं भाई, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाए, वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके केस में क्या होगा भाई, ए इंट्रैक्शन एंड BB इंट्रैक्शन कैसा होगा भाई, वीक होगा, कैसा होगा, वीक होगा। और जो AB इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा भाई, स्ट्रॉन्ग होगा। देखो ये समझ में आ रही, बात समझ आ रही। और वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है भाई, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो आप देखना, सपोज कर लो कि ये AA कंटेनर है, ये BB कंटेनर में है, ठीक है, ये BB है, ये कैसा हमारे पास है, वीक है, और ये भी कैसा है, वीक है। एक दूसरे में वीक वीक रखना, जैसे ही उठा के इन दोनों को इसमें मिक्स करते हो AB बनता है, ये AB टाइप कैसा हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी स्कैपिंग टेंडेंसी क्या होगी, स्कैपिंग टेंडेंसी क्या होगी भाई, स्कैपिंग टेंडेंसी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। भाई जब स्कैपिंग टेंडेंसी कम होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है भाई, कम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन और दूसरा आप ले लो क्लोरोफॉर्म CaCl3। तो पहले कंटेनर में ये हो गया AA हो गया, और दूसरे कंटेनर में ये क्या हो गया, BB टाइप का हो गया। तो याद रखो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने में एसोसिएट नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो ऑलरेडी ये क्या है, वीक है। ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करो, जैसे ही मिक्स करोगे तो कुछ ऐसा फिगर आएगा। दिस वन मैं ऐसे एडजस्ट करके लिखता हूँ, इसका H, ये दिस वन। अब ये हमारे पास कौन सा कंटेनर हो गया, मैंने मिला दिया दोनों को, ये AB टाइप का हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जब पहले वीक था, अब कैसा हो गया भाई, पहले वॉन्डर वॉल्स फोर्स फाइंड आउट हो रहा था, अब कौन सा फोर्स फाइंड आउट हो रहा है दोनों के बीच इंटरनली,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कंपेरेटिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा भाई, स्कैप करना बहुत कम कर देगा, जब स्कैप करना कम करेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने लिखा है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके कम हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आती है सभी को। अभी यहाँ पे देख लो, किसी को डाउट है बताइएगा। तो सिंपल से केस है, मैंने इस तरीके से बता दिया। इसका एग्जांपल कौन सा होगा, एक एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। सभी के आपको एग्जांपल जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है, जरूर लिखना जितने भी 4-5, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और डेविएशन आपको बताना होता है कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। और एक्सप्लेनेशन का तरीका एकदम सेम ऐसे ही होगा। ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर और वीकर होता है, लास्ट वाले पे डिपेंड करता है। पहला स्ट्रॉन्गर होगा तो लास्ट वाला क्या होगा, वीक होगा। तो वीक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्कैप करेगा। ठीक, तो अभी कंक्लूजन निकल के आ गया, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए या राइट कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें देखो कंडीशन और देखना भाई, यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, इसको हटाता हूँ, ठीक। अब हमने क्या पाया भाई, पॉजिटिव डेविएशन में दो चीज़ थे, मैंने बताया क्या, पॉजिटिव डेविएशन में दो चीज़ें थी, पी ऑब्जर्वेशन, पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन क्या था हमारे पास, पी थ्योरेटिकल। और एक क्या था हमारे पास, पी ऑब्जर्व का क्या था हमारे पास, पी थ्योरेटिकल। तो ये कौन सा शो कर रहा था, पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या शो कर रहा था, नेगेटिव डेविएशन। अब ध्यान से देखना, पूरा समरी दे रहा हूँ। पहला केस क्या था हमारे पास, इंट्रैक्शन के बेसिस पे क्या था, ये ए इंट्रैक्शन कैसा था भाई, स्ट्रॉन्ग था। ऐसे ही लिखना आप, ए इंट्रैक्शन, और ये क्या था, बी इंट्रैक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग था भाई। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। जब वीक होगा तो स्कैपिंग टेंडेंसी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, हाई हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है। थर्ड हमारे पास केस कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी, पक्की बात है। डेल्टा एच की वैल्यू भाई पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा बी की वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल से कैसे देखो, पॉजिटिव का मीन्स, अब आप ऐसे दिमाग लगा लो, कोई भी रिएक्शन ले लो जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन पढ़ है तो कैसा होगा हमारे पास, पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच उसमें क्या रिलीज होना चाहिए। तो सिंपल से कहते हो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जो फाइनलाइज बनेगा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब माइनस करोगे तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब ग्राफ के लिए बात करें, तो ग्राफ कैसे आएगा भाई, ग्राफ देखना, ग्राफ कैसे आएगा, कुछ ऐसे हम लोग के पास आ रहा था ग्राफ, कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा था, ये टॉप जा रहा था, ये भी टॉप जा रहा था, ये भी टॉप जा रहा था, किसके बीच था, पी के बीच और एक्स के बीच। तो क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या था भाई, नेगेटिव डेविएशन में क्या था, ये ए था, वीक था, ठीक है। ये बी क्या होगा हमारे पास, ये भी वीक होगा। और जो हमारे पास लास्ट वाला कंटेनर होगा ए बी होगा, ये क्या होगा भाई, स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। सेकंड हमारे पास वेपर प्रेशर मैंने बताया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। सिंपल से कैसे निगेटिव हो गया। अब ग्राफ कैसे बात करें, ग्राफ कैसे जाएगा इसमें भाई, पी और एक्स के बीच भाई ऐसे प्लॉट कर लीजिए आप, दिस वन ये ऐसे हो जाएगा, दिस वन, ये ग्राफ में ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बता रहा हूँ, ये नीचे से आएगा ग्राफ, कैसे आएगा भाई, नीचे से आएगा, ये दिस वन, ये देखो ये आ गया नीचे से ग्राफ, इस तरीके से होगा। ये पी और एक्स में हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसके बताए थे क्या, हमारे पास एक एथिल अल्कोहल, बहुत ईजी एग्जाम्पल बताया था, एक एथिल अल्कोहल प्लस H2O। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि दो, एक क्या था हमारे पास, एसीटोन, और क्या बताया, एक बताया भाई, एक एसीटोन के साथ क्या बताया, क्लोरोफॉर्म, CaCl3। देख लो भाई, ये हमारे पास खत्म हो गया टॉपिक, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके पास खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक। तो अभी इसमें हमको लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने बता दिया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस तरीके से कैसे बिहेव करते हैं। तो सिंपल से केस है, पी थ्योरेटिकल जब ऑब्जर्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल नहीं होगा तो इसमें दो कंडीशन, एक ग्रेटर एक क्या होगा, लेस होगा, तो इसमें ये दो कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो इस टॉपिक स्टार्ट करूँगा,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमारे पास होगा एजियोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, एजियोट्रॉपिक को एकदम डिटेल समझेंगे, होता क्या एक्चुअल में, उसके ग्राफ के थ्रू बताऊंगा मैं कि एजियोट्रॉपिक्स होता क्या है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में देखते रहिएगा, ठीक है। और इसको एज ए ये रिविजन टाइप का है, तो एक आइडियाज़ भी मिल जा रहा है, पूरा सब कुछ यही चीज़ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।